पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहोशू की पुस्तक का 11 अध्याय वचन 1 से 23 यह कहता है। वचन 1, ये सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को वचन 2, और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत की दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दोर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको वचन 3, और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेरमोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिव्वियों को बुलवा भेजा। वचन 4, और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे बालू के किनकों के समान बहुत थीं, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत ही घोड़े और रथ भी थे। वचन 5, तब ये सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों से लड़ने को मेरोम नाम ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। वचन 6, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के सुम की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। वचन 7, और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नाम ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा। वचन 8, और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्रपोतमैत तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। वचन 9, तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के सुम की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। वचन 10, उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला। वचन 11, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर सत्यानाश किया और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा, और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फुंकवा दिया। वचन 12, और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। वचन 13, परंतु हासोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुंकवा दिया, इस्राएल ने और किसी नगर को जो अपने टीले पर बसा था नहीं जलाया। वचन 14, और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनको सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। वचन 15, जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। वचन 16, तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिणी देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश, अराबा और इस्राएल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को, वचन 17, हालाक नाम पहाड़ से ले, जो सेईर की चढ़ाई पर है, बालगाद तक, जो लबानोन के मैदान में हेरमोन पर्वत के नीचे है, जितने देश हैं उन सब को जीत लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। वचन 18, उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। वचन 19, गिबोन के निवासी हिव्वियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़कर जीत लिया। वचन 20, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे वरन सत्यानाश कर डाले, इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। वचन 21, उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नाश किया। यहोशू ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। वचन 22, इस्राएलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अशदोद में कोई रह गए। वचन 23, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया।
और देश को लड़ाई से शांति मिली। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।